अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, how are you? I hope you are fine. Welcome to another online class of ICT for class 4. Now I hope you have your book, notebook and pencil with you. Now open your book and come up to page number 15. Our task is working with tables. Quickly हम अपने learning outcomes देख लेते हैं. At the end of this topic you will be able to inserting a table. टेबल को इंसर्ट करना सीखेंगे. यूजिंग शेडिंग्स, टेबल के अंदर शेडिंग्स का इस्तेमाल सीखेंगे. यूजिंग बॉर्डर्स, बॉर्डर्स का इस्तेमाल सीखेंगे. यूजिंग सेल अलाइनमेंट, सेल अलाइनमेंट का इस्तेमाल सीखेंगे. एडिंग अ रो और अ कॉलम, एक रो और कॉलम को कैसे ऐड किया जाता है टेबल में वो सीखेंगे. डिलीटिंग अ रो और अ कॉलम, किस तरीके से एक रो और कॉलम को टेबल के अंदर से डिलीट किया जाता है, खत्म किया जाता है. टूल हम कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये यूनिट क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर तमाम टास्क जो हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज होगा. वाई वी क्रिएट टेबल, हम टेबल क्यों क्रिएट करते हैं. समटाइम्स वी नीड टू शो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. बाज़ हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन चाहिए होती है दिखाना. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर टू मेक अ डेली स्कूल टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल बनाने के लिए, जैसे आपकी डेट शीट्स वगैरह हैं, या अगर आप अपने फ्रेंड्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक जगह पर ऑर्गेनाइज तरीके से देखना चाहते हैं, उनका नाम, उनकी हॉबीज, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह. व्हाट इज अ टेबल. A table consists of rows, columns and cells. टेबल रोज, कॉलम्स और सेल्स पर मुश्तमिल होता है. ये एक बेसिकली ग्रिड होता है, एक कटहरा, एक जंगले की तरह, जिसमें ये हमारी वर्टिकल लाइंस जो हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं. इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाती हैं और ये जो बॉक्सेस हैं ये सेल्स कहलाते हैं. Now, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड. एमएस वर्ड के अंदर हम एक टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो स्टेप है हमारा पहला, ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे जाएंगे. सेकंड, इन द टेबल्स ग्रुप, टेबल्स के ग्रुप में जाएंगे. क्लिक टेबल, टेबल को क्लिक करेंगे. इन द मेन्यू सेलेक्ट द साइज ऑफ द टेबल. आप टेबल का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं. अ टेबल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. टेबल आपके डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा. ये आपके सामने इमेज है इंसर्ट टैब का, टेबल का बटन, और ये मेन्यू ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप अपने टेबल का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. Let's do it with an activity. MS Word की फाइल ओपन करेंगे. ये पहले से ही एक फाइल ओपन की हुई है. चलें हम डेली टाइम टेबल बनाते हैं. ये हमने इसको नाम दे दिया. अब हम इसको सेंटर कर देते हैं. तो ये पैराग्राफ के ग्रुप में ये अलाइनमेंट है, तो इसको हम सेंटर कर देते हैं. उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे. अब हम यहां पर इंसर्ट करेंगे टेबल को. तो ये इंसर्ट टैब है, ये टेबल्स ग्रुप, स्मॉल एरो को क्लिक करेंगे. ये हमारे पास मेन्यू ओपन हो गया है. तो हम टेबल का जो है साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. अब यहां पर आप लिख सकते हैं डेज, और यहां पर पीरियड्स लिख सकते हैं. जब आप इसमें सब कुछ लिख लेंगे टेबल में, तो आपका टेबल इस तरीके से नजर आएगा.
आप चाहें तो अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, इस हाइडिंग को हम बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज भी हम बढ़ा सकते हैं ताकि ये नुमाया नज़र आए। इसी तरह हम ये जो डेज हैं इनको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह पीरियड्स को भी, याद रहे बगैर सिलेक्शन के कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, तो सिलेक्ट कर लेना है आपने, पहले सबसे आपने सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को। तो ये हमारा टेबल कुछ इस तरह नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसकी सेल की अलाइनमेंट को भी तब्दील कर सकते हैं, इन सबको सिलेक्ट करें तो चाहे इनको आप सेंटर में कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखें टेक्स्ट सेंटर में हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। आए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई अ स्टाइल ऑन अ टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर हम टेबल के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक समवेयर इन द टेबल। टेबल पे किसी भी जगह पर क्लिक करें। ऑन द डिजाइन टैब, डिजाइन टैब पर जाएंगे। इन द टेबल स्टाइल्स ग्रुप, टेबल के स्टाइल्स के ग्रुप में क्लिक द स्टाइल यू लाइक। जो भी आप स्टाइल पसंद आपको है वो उसको चूज कर लें। द स्टाइल यू सिलेक्टेड चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेबल। जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो टेबल की अपीयरेंस को चेंज कर देगा। ये आपके सामने टेबल स्टाइल्स का डिजाइन के टैब में टेबल स्टाइल्स का ग्रुप है। इसको भी हम एक एक्टिविटी के जरिए सीखते हैं। उसी फाइल की तरफ जाएंगे तो कहीं भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें टेबल का डिजाइन का टैब आपके सामने ओपन है। एक ये भी डिजाइन का टैब है लेकिन आपने इस तरफ नहीं जाना, टेबल डिजाइन टैब में जाना है और आप अपने टेबल का स्टाइल कुछ भी रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर्स एंड शेडिंग। Borders inserts lines around a table or inside a grid and shading colors the cell. Border क्या करता है कि आपके टेबल के गिर्द जो है वो लाइंस इंसर्ट कर देता है और शेडिंग टेबल के सेल्स के अंदर कलर कर देती है। ये आपके सामने इमेज है बॉर्डर का, जहां से आप डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस एरो को क्लिक करेंगे तो आप यहां से डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां से बॉर्डर की जो लाइंस हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। यहां से बॉर्डर की लाइंस की थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। और ये आपके सामने शेडिंग का बटन नजर आ रहा है आपको, जहां से आप सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई शेडिंग ऑन टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर टेबल के ऊपर शेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द एरिया ऑफ द टेबल यू वांट। एरिया को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें बार बार हर क्वेश्चन में सिलेक्शन का लफज आ रहा है, सिलेक्ट का लफज आ रहा है। तो बगैर सिलेक्ट किए हुए आप कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसको प्रीवियस लेसन में भी मैंने बताया है आपको। ऑन द डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में जाएंगे। इन द टेबल स्टाइल्स ग्रुप, टेबल के स्टाइल्स के ग्रुप में जाएंगे। क्लिक करेंगे शेडिंग को। क्लिक द कलर यू वांट टू अप्लाई ऑन द टेबल। जोन सा भी कलर आप अप्लाई करना चाहे टेबल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सामने इमेज मौजूद है। टेबल डिजाइन टैब में जाएंगे और शेडिंग के बटन को क्लिक करेंगे। इसको भी अपने टेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक्टिविटी शीट के ऊपर। ये हमारा टेबल डिजाइन का टैब है। ये हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, ये हमारे टेबल डिजाइन का टैब है। और ये हमारे पास शेडिंग का बटन है। हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पर हमने शेडिंग करनी है और स्मॉल एरो को क्लिक करेंगे तो यहां से आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इनको भी सिलेक्ट करके कोई और कलर कर दें ताकि आपका टेक्स्ट खूबसूरत नजर आए। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है टेबल। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू अप्लाई बॉर्डर ऑन टेबल इन एमएस वर्ड। बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बॉर्डर के ऑप्शन देखी थी।
इसमें भी वही स्टेप है, सिलेक्ट द एरिया ऑफ द टेबल यू वांट। आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करें टेबल का। ऑन द डिजाइन टैब, उसी डिजाइन टैब में हम जाएंगे। कौन से वाले डिजाइन टैब में? टेबल के डिजाइन टैब में जाएंगे। इन द टेबल स्टाइल्स ग्रुप, टेबल स्टाइल्स के ग्रुप में क्लिक द स्मॉल एरो नेक्स्ट टू बॉर्डर्स, स्मॉल एरो को क्लिक करेंगे बॉर्डर के आगे। एंड क्लिक द टाइप ऑफ बॉर्डर यू वांट, हम जो किसी भी टाइप के बॉर्डर को हम चूज कर सकते हैं। ये आपके सामने इमेज मौजूद है। यहां से हम बॉर्डर को, स्मॉल एरो को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। आए इन सारी चीजों को अपने टेबल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। आप चाहे तो सारे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को क्लिक करेंगे तो आपका तमाम टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ये बॉर्डर का स्टाइल है, आप अपने बॉर्डर का कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। ये बॉर्डर की टाइप्स हैं, आप यहां पर चाहें तो कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें बॉर्डर अप्लाई हो चुका हुआ है, देख रहे हैं अप्लाई होता हुआ। इसके बाद यहां से पेन कलर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर्स का। यहां से आप बॉर्डर्स का कलर चेंज कर सकते हैं। आए बढ़ते हैं अपने बकिया लेसन की तरफ। हाउ टू एड अ न्यू रो और कॉलम ऑन टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर हम न्यू रो या कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। राइट क्लिक द सेल नेक्स्ट टू विच यू वांट टू ऐड अ रो और कॉलम। राइट क्लिक करेंगे किसी भी सेल के आगे जहां पर हम रो या कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ऑन द पॉपअप मेन्यू क्लिक इंसर्ट। पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा तो उसमें इंसर्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर ऐड अ रो और अ कॉलम। जो ऑप्शंस अपीयर होंगी उनमें से ऐड करेंगे हम रो को या कॉलम को। अ न्यू कॉलम और रो विल अपीयर नेक्स्ट टू द सिलेक्टेड सेल। तो सिलेक्टेड सेल के आगे नया कॉलम या नई रो अपीयर हो जाएगी। ये आपके सामने इमेज है पॉपअप मेन्यू का। जब आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी सेल के आगे तो इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो और इंसर्ट सेल्स, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। हम ये क्यों अप्लाई करते हैं कि बाज औकात अगर हमसे कम कॉलम्स या रोज जो हैं वो सिलेक्ट हों उसका साइज, तो हमने घबराना नहीं है। हम MS वर्ड के जरिए न्यू रोज ऐड कर सकते हैं। हमें दोबारा से सारा काम नहीं करना पड़ेगा, हमें दोबारा से टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। आए इसको भी एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास टेबल में हम कहते हैं कि हमारे पास तो 8th पीरियड भी है हमारा, यहां पे तो सिर्फ 7 पीरियड्स हैं। तो हम 8 पीरियड के लिए अब क्या करेंगे, अब दोबारा से हम टेबल नहीं बनाएंगे। अब क्या था, तो राइट क्लिक करेंगे यहां पर किसी भी सेल के आगे, तो यहां देखें ये इंसर्ट का ऑप्शन है। यहां पे हम एक कॉलम को बढ़ा देंगे राइट साइड पर, तो ये देखिए कॉलम अपीयर हो चुका हुआ है। अब हम यहां पर 8 पीरियड जो है हमारा उसको हम लिख सकते हैं। आप चाहे तो अपने टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं Ctrl+C के ऑप्शन से, और यहां पर उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसी तरह आप यहां पर पीरियड्स भी जो है वो सिलेक्ट करके टेक्स्ट को Ctrl+C की ऑप्शन से इसको यहां पर पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि न्यू रो ऐड हो जाए तो यहां पर राइट क्लिक करेंगे, उसी तरीके से इंसर्ट करेंगे रो बिलो, इस लाइन से नीचे एक रो जो है वो आ जाएगी। तो ये देखें रो आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं अपने लेसन के बकिया हिस्से की तरफ। MS वर्ड के अंदर हम किसी कॉलम या रो को डिलीट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट अ रो और कॉलम ऑन टेबल इन MS वर्ड। राइट क्लिक एनी सेल ऑन द रो और कॉलम यू वांट डिलीट। किसी भी कॉलम या रो को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसी तरह राइट क्लिक करेंगे उस सेल के ऊपर, किसी भी सेल के ऊपर। ऑन द पॉपअप मेन्यू क्लिक डिलीट सेल्स। पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा तो उस पर डिलीट सेल्स को क्लिक करेंगे। क्लिक डिलीट इंटायर रो और डिलीट इंटायर कॉलम। डिलीट कर देंगे हम इंटायर रो या इंटायर
कॉलम को और क्लिक कर देंगे ओके को। इसको भी हम अपनी टेबल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, एक्टिविटी शीट के ऊपर। हमारे पास एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई है, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, इसमें डिलीट सेल्स, तो डिलीट सेल हमारे पास ऑप्शन आ गई है। अब डिलीट इंटायर रो को क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे ओके को। तो ये देखें, रो हमारी डिलीट हो चुकी है। इसी तरह कॉलम को भी हम इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको टेबल? उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छे तरीके से सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज क्लियर। जो कुछ भी मैंने इस लेसन में आपको पढ़ाया है आपको क्लियर हो गया होगा। एक्टिविटीज के जरिए आपको ज्यादा आसानी के साथ चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है, आपकी होम असाइनमेंट क्या है? अब आपने इनको रिवाइज करना है, घर से प्रैक्टिस करनी है एक्टिविटी की, और जो भी क्वेश्चंस हैं इनको वर्कशीट पर हल करना है। मे अल्लाह अज़्ज़ व जल स्ट्रेंथन योर मेमोरी। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सबक को याद करने में आसानी अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।